नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपके अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही है, आज अपन बात करेंगे आपके अर्धवार्षिक के महत्वपूर्ण पर्सन विज्ञान विषय के बारे में, यानी क्लास 10th के विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे और पेपर का प्रारूप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर पेपर के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अपन इस पेपर में। तो देखो, क्लास 10th का अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो आपको आने वाला है 2 घंटे और 45 मिनट। समय आपका कम कर दिया गया है, 2 घंटे 45 मिनट का है विज्ञान विषय का, और पूर्णांक कितने हैं? 48 नंबर। 12 नंबर आपके इंटरनल असिस्टेंट के रखेंगे, यानी आपके जो आपकी स्कूल के अन्य जो पेपर होने वाले हैं, इंटरनल पेपर जो होने वाले हैं उसके अंदर रखे गए अर्धवार्षिक के, यानी जो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से। सबसे पहला पर्सन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 और Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां पर देखो, इसने क्या किया, Al ने Fe को विस्थापित कर दिया, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच के उपचार में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। कौन सी? एंटासिड जो औषधि है या फर्ती अम्ल जिसको कह सकते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं तीसरा पर्सन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला पर्सन बात करते हैं, चौथा पर्सन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक देखो क्या होता है? वाट होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का, वोल्ट होता है विभवांतर का, कुलाम होता है, कुलम नहीं है कुलाम है, कुलाम होता है हमारा जो आवेश है उसका मात्रक, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। चलिए अगला पर्सन बात करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खालिस्तान अपने को अंदर भरना है। 5% आपके एबीसीडी वाले आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव 5% आएंगे आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में जल में अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में जो जल में अम्लीय पदार्थ रह जाता है उसको अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो आपको इसके अंदर लिखना है अवक्षेप। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर आपको लिखना है अवक्षेप। उसके बाद अगला पर्सन है, इमली में अम्ल पाया जाता है। कौन सा इमली में? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। उसके बाद अगला है, विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एमीटर। क्या उपयोग किया जाता है? एमीटर, या जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन लिख सकते हैं। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, या जिसको अपन कह सकते हैं यूनिट। क्या कहते हैं हम भाषा में? यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट। तो ये है हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद में अपन बात करते हैं सत्य असत्य। अगला जो पर्सन आएगा, 5% आपके सत्य असत्य आएंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, पहला जो हमारा पहला पर्सन है सत्य सत्य का, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या ये सत्य है? क्या बिल्कुल सत्य है। श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन पर गर्म करने से जिप्सम प्राप्त होता है। क्या नहीं होता है? जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जिप्सम प्राप्त होता है, उल्टा लिखा हुआ है। अमीबा एक कोश के जीव है। क्या बिल्कुल अमीबा एक कोश के जीव होता है। उसके बाद मेंडल के द्विसंकर संकरण का F2PD में अनुपात 9:3:3:1 होता है। क्या बिल्कुल होता है, सत्य है। इसके बाद में अगला है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या आप ये लिखते हैं, क्या वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। इसकी जो फोकस दूरी है वो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमारे सत्य असत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद में एक एक नंबर के 5% आएंगे आपके।
सबसे पहला है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, आपको लिखा रखा है। आप रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण हमने जब चैप्टर किया था वहां पर हमने कर रखा है। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी हो गया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी हो गया, इस तरह के आप प्राकृतिक सूचकों का दो नाम लिखना है। उसके बाद है समजात अंगों का एक उदाहरण लिखना है। समजात अंगों का एक आपको उदाहरण लिखना है। धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह बनाना है। आपको प्रतीक चिन्ह जब अपने चैप्टर किया था 10वां, जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, उसको आपको पढ़ना है। 12वां चैप्टर जिसके अंदर। हाँ, अगला प्रश्न है ओजोन परत हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। ओजोन परत से हमें क्या लाभ है उसके बारे में हमें लिखना है। एक एक नंबर के हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़े प्रश्न, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है और उस उदाहरण को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। निम्न के सूत्र व तीन तीन उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र लिखना है और इसके तीन उपयोग क्या कार्य करता है। बेकिंग सोडे के आपको सूत्र लिखना है और इसका क्या क्या उपयोग है, तीन उपयोग आपको लिखने हैं दोनों के। चलिए अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। समजात तथा समवर्ती अंगों के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। समजात और समवर्ती अंगों के उदाहरण लिखने हैं और साथ में ही इसके अंतर लिखने, यानी अंतर और उदाहरण दोनों ही लिखने हैं। 24वां प्रश्न है अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखने हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है और अपवर्तन के नियम लिखने हैं। अगला प्रश्न है यदि तीन प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो हमारा सूत्र लगता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिससे हम R का मान निकालेंगे वो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों में अंतर। जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं प्रदूषक, अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, जो वातावरण को ज्यादा प्रदूषित नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, इनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह के आप लिख सकते हैं। ये घातक प्रदूषक नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, घातक प्रदूषक होते हैं। उदाहरण में अपन जैव निम्नीकरण में जैसे अपन पेड़ पौधों के छिलके, ठीक है, कोई मृत जीव जंतु है, ये सारे क्या है, ये जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय में जैसे प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन, चमड़ा, ये सारे क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है। निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षारण क्या होता है उसको आपको, और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज पर जंग लगना संक्षारण होता है, उसकी प्रॉपर आपको लिखा रखा है, वहां पर आपको पूरा डिटेल में लिखना है। और विकृत गंधिता क्या होती है, किसी भी चीज को लगातार वसा या इनके क्या हो जाता है, जो सड़ने लग जाती है, उनके अंदर अपचयन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, उनको बचाने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो। इसके बाद में अगला 28वां प्रश्न आपको दे रखा है। 28वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के तीन प्रतिरोध। 3 नहीं है, 3 प्रतिरोध है। 3 नहीं लिखा हुआ है, 3 प्रतिरोध लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे आप, 3 प्रतिरोध लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसे संयोजित को एक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक परिपथ में धारा यानी कुल धारा I ज्ञात करनी है, और प्रत्येक प्रतिरोध के विरूपण विभवांतर यानी V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान, तीनों मान आपको ज्ञात करने हैं। हमने चैप्टर में इसको अच्छी तरह पढ़ रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा उदाहरण भी हमने कर रखा है। अगला है हमारा प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र को सचित्र समझाइए। मानव श्वसन तंत्र है उसको आपको पूरा चित्र सहित चित्र बनाकर उसको समझाना है। मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं उन सभी को आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप, और चित्र को अच्छी तरह नामांकित भी करना है। या फिर इसके तो हमें मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए, या फिर आप मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर उसको भी समझा सकते हैं, उसकी क्रियाविधि कैसे काम करता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा निम्न स्थितियों का किरण आरेख बनाकर उनकी स्थिति, प्रकृति और आकार आपको, जब वस्तु को अलग अलग जगह पर रखा जाता है तो उनकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, या फिर दूसरा है F1 पर हो, दोनों ही आपको चित्र किरण आरेख बनाना है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, प्रतिबिंब आपको बनाने हैं और उसकी तीनों चीजें लिखनी है, स्थिति,
प्रकृति और आकार आपको बताना है। इसके साथ में इसका दूसरा प्रश्न है, 2 प्रश्न मिला के ये प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके बिंब का लेंस के 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी होगी प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी होगी फोकस दूरी, और हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें u ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। एक तो u ज्ञात करना है और एक आवर्धन ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, हमने सूत्र में पढ़ रखा है। इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसके अथवा में, ये प्रश्न है इसके अथवा में है, ध्यान रखना, सेकंड वाला 30वें का अथवा में, इसके अथवा में अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों का किरण, वो तो था लेंस के लिए, ये अवतल दर्पण के लिए या तो वस्तु अनंत व C के बीच में हो या वस्तु C पर हो, इन दोनों का आपको किरण और एक प्रतिबिंब बनाना है, और तीनों स्थितियां यहाँ, तीनों चीजें यहाँ पर भी लिखनी है, स्थिति, प्रकृति और आकार लिखना है। और यहाँ पर भी एक सवाल दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आप इसको कीजिएगा। ये था आपका अर्धवार्षिक का बहुत महत्वपूर्ण पेपर, सभी जिलों के लिए। निश्चित तौर पे आप इस पेपर को अच्छी तरह कर लेते हैं तो इसके टाइप के ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। और ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, आपका किस तरह का होगा पैटर्न, और एग्जाम कितने देर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, इसके लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो निश्चित तौर पे आप सिर्फ इसके भरोसे मत जाइएगा, बाकी चीजें भी आप पढ़ के जाइएगा ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी दूसरे अर्धवार्षिक पेपर पैटर्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।